आइए बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान में आयन इलेक्ट्रॉन विधि से क्षारीय माध्यम में रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। तो देखिए बच्चों, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से हम क्षारीय माध्यम में कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। बच्चों देखिए, हाइड्रोक्सिल आयन है विलयन में, तो हमारा माध्यम क्या बनेगा, आपका जो है क्षारीय माध्यम बनता है। तो यहाँ देखिए, जब हमें को क्षारीय माध्यम में संतुलित करना है तो इसका मतलब हाइड्रोक्सिल आयन की सहायता से यह समीकरण संतुलित होगा। तो इसमें बच्चों हाइड्रोक्सिल आयन की सहायता से जब संतुलित करेंगे तो जो हाइड्रोक्सिल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होंगे उसको हम जल H2O की सहायता से संतुलित करेंगे। तो इसमें बच्चों इस माध्यम में यानी कि क्षारीय माध्यम में हाइड्रोक्सिल आयन और H2O की सहायता ली जाएगी। उसी तरह बच्चों, इसके ठीक पहले वाले वीडियो के लेक्चर में हमने एक रासायनिक समीकरण संतुलित किया था आयन इलेक्ट्रॉन विधि से, वो हमारा था अम्लीय माध्यम। आप जानते हैं कि कोई भी विलयन बच्चों हाइड्रोजन आयन के कारण क्या होता है, अम्लीय होता है। तो उसमें क्या है, हमने हाइड्रोजन आयन और H2O की सहायता लिया। यहाँ क्षारीय माध्यम है, इसलिए बच्चों हाइड्रोक्सिल आयन और H2O की सहायता दी जाएगी इस रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले बच्चों जो यहाँ समीकरण दिया गया है, हम प्रति परमाणु तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे, फिर उसकी सहायता से ऑक्सीकरण संख्या की सहायता से ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को पहचान कर उनको अलग अलग लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो, तो यहाँ देखिए MnO4 की जो ऑक्सीकरण टोटल है वो क्या है, -1। अब देखिए हम कितना Mn की ऑक्सीकरण संख्या लें और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या मिलाने के बाद टोटल योगफल कितना हो, -1। तो आप जानते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2 होती है। तो यहाँ बच्चों ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4। तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8। अब बच्चों देखिए, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या -8 है, तो चूंकि इनका और इनका योगफल क्या है यहाँ लिखा गया है, तो टोटल ऑक्सीकरण सबकी जो है MnO4 की ऑक्सीकरण संख्या -है। तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितना दें कि टोटल रिजल्ट हमारा क्या है, -1 है। तो बच्चों अगर हम Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 कर दें और फिर इसी में देखिए -8 जोड़ें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, तो टोटल रिजल्ट हमको मिलेगा -1। तो यहाँ देखिए Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी बन जाएगी, +7। और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या आप जानते हैं -2 होता है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर उस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या जैसे निकालते हैं तो जानते हैं कि आयन पर जो टोटल ऑक्सीकरण संख्या होता है उसमें जितने भी तत्व हैं या कह सकते हैं कि जितने भी परमाणु हैं, प्रति परमाणु ऑक्सीकरण संख्या का योगफल करने के बाद हमको ऑक्सीकरण संख्या मिल जाती है। लेकिन बच्चों यहाँ आप योगफल करके समझ सकते हैं कि कितना ऑक्सीकरण संख्या होगा। अभी देखिए, अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर प्लस यहाँ देखिए 4 ऑक्सीजन है, 4 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर बराबर कितना आना चाहिए, -1। तो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +4 ऑक्सीजन का कितना होता, -2 बराबर -1। तो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर, और ये देखिए जब गुणा करेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -8 बराबर -1। तो अब देखिए यहाँ Mn की ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1 + 8 बराबर कितना हो गया, +6। तो जब आप निकालेंगे तो इतना आएगा Mn की ऑक्सीडेशन। लेकिन बच्चों यहाँ से ही आप समझ कर निकाल सकते हैं, इसकी गणना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ नहीं कहा जा रहा है कि आप इनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, केवल आपको ऑक्सीडेशन नंबर पहचानना है कि कितना होगा। तो आप समझ जाइए बच्चों कि जब सभी का योगफल ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर के रूप में लिखा जाता है, तो आप यहाँ से इनका जो पता है तो ये आप
पता करें कि कितना इसमें जोड़ दें कि हमको यहाँ जो पूरा योगफल दिया है तो उसके बराबर है। तो हमने यहाँ देखा कि ऑक्सीजन का जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर वो 4 का बन रहा था कितना, -8। तो हमको यहाँ -1 लाना था, तो इसका मतलब जब तक +7 नहीं होगा तो योगफल -1 नहीं आता। तो इसकी सहायता से बच्चों हमने ज्ञात किया। यहाँ देखिए आयोडीन पर कितना है, -1 है, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1 है। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2। अब देखिए क्योंकि 2 ऑक्सीजन है इसलिए 2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब देखिए बच्चों जब यहाँ MnO2 लिखा गया है और इस पर कोई चार्ज नहीं, MnO2 पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इनका O2 की ऑक्सीकरण संख्या टोटल और Mn की ऑक्सीकरण संख्या जोड़ने के बाद कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो जब -4 है O2 का, अब बच्चों यहाँ देखिए अब कितना जोड़ें कि टोटल योगफल कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो ये -4 है तो इसका मतलब +4 इसमें जोड़ दें तो टोटल योगफल कितना हो जाएगा, 0 है। इसका मतलब यहाँ Mn की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी कितनी होगी, +4 या 4+। देखिए बच्चों पहले संख्या लिखा जाता है तब उसका चिन्ह दिया जाता है, प्लस है कि माइनस है, और यहाँ ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -2। उसी तरह बच्चों देखिए यहाँ पर 7+ और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 2-। और यहाँ देखिए बच्चों जब कोई परमाणु होता है या अणु होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है। यहाँ देखिए कोई चार्ज नहीं होगा इसके ऊपर। आपने पढ़ा है कि अणु की अवस्था में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, यानी कि उन पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब देखिए बच्चों हम ऑक्सीकरण संख्या की सहायता से अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को पहचानेंगे और उसके बाद ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को अलग अलग लिखेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 7+, और इस दाहिनी तरफ देखिए Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, 4+। इसका मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई है, कमी हो गई है। पहले +7 था, अब कितना हो गया, +4 हो गया ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में कमी है। अब देखिए बच्चों +4 इधर, इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड में 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है Mn में, और इधर कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब बताइए बच्चों अगर हम इधर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, 3 इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ दें तो 3 इलेक्ट्रॉन की भरपाई हो जाएगी। अब कितना इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस करेगा। अब बच्चों अगर इस 4 इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस कर रहा है दाहिनी तरफ का Mn, जब 3 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ा जा रहा है, जब इधर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तब ये क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी केवल महसूस करें। अब देखिए बाईं तरफ जब हम 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तब ये कंडीशन मिल रही है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया। आप जानते हैं कि बच्चों जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो अपचयन अभिक्रिया होती है, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तब क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो। यहाँ अपचयन अभिक्रिया हो रही है। और दूसरी बात बच्चों यहाँ समझ सकते हैं कि जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो तब वहाँ क्या है, अपचयन अभिक्रिया, और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो तो वहाँ आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और जब ऑक्सीकरण संख्या में क्या है, कमी हो रही हो तब अपचयन अभिक्रिया होती है। और दूसरी बात आप यहाँ से समझ सकते हैं कि लास्ट वाले ऑक्सीकरण यानी कि जो दाहिनी तरफ का ऑक्सीकरण संख्या है, बाईं तरफ वाली ऑक्सीकरण संख्या को अगर घटाएं, अगर नेगेटिव मिलता है तो इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। अगर पॉजिटिव मिलता है तो इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अगर हम लास्ट हमारा चार्ज कितना है, +4,
अगर इसमें से हम घटा दें प्रारंभिक ऑक्सीकरण संख्या 7 प्लस, तो कितना आएगा अंतर का -4 इसमें से घटा लेंगे 3 -3 पाई। ये ऋणात्मक आ गया, इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। जो चार्ज है इसका मतलब इतना कम आ रहा है। तो जब कम आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपचयन अपक्रिया। तो अपचयन अपक्रिया बच्चों अब आगे हम लिखेंगे यहाँ। और बच्चों जब अपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया लिखेंगे तो उसके ऊपर से ऑक्सीकरण संख्या जो हमने केवल पहचान के लिए यहाँ दर्शाया है, अब उसको नहीं लिखेंगे, जो मूल अवस्था में है उसको लिखेंगे। तो मूल अवस्था में हमारा क्या था, MnO4 निगेटिव, और ये बदल रहा है MnO2। तो हमने ये पहचाना कि ये कौन सी अपक्रिया है, ऑक्सीकरण संख्या की सहायता से अपचयन अपक्रिया। इसको समीकरण नंबर 1 देकर यहाँ लिखेंगे अपचयन अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया अपचयन। अब बच्चों अगर ये देख लीजिए कि अगर एक अपचयन अपक्रिया है तो दूसरा सीधा सीधा क्या होगा, ऑक्सीकरण अपक्रिया होगा। तो यहाँ देखिए आप पहचान भी सकते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -1 है, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, 0 हो गई। तो आप देख रहे हैं यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। नेगेटिव से 0 हो गया तो इसका मतलब वृद्धि हो रही है। यहाँ से पहचान सकते हैं कि लास्ट में से, लास्ट हमारा क्या है 0, अब इसमें से घटाएं प्रारंभिक -1 ऑक्सीकरण संख्या, क्या हो जाएगा 0 + 1 = 1। तो अब देखिए यानी कि अंतर जो है हमारा क्या आया, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए ऑक्सीकरण अपक्रिया यहाँ हो रहा है। तो अब ऑक्सीकरण अपक्रिया यहाँ नीचे लिख देंगे I निगेटिव I2, इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 2, और यहाँ लिख दीजिए ऑक्सीकरण अपक्रिया। अब बच्चों बारी बारी से ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया को हम संतुलित करेंगे, उनके परमाणुओं और उनके चार्जों को जो उन पे आवेश है। तो सबसे पहले चलिए समीकरण 1 के हम परमाणु को संतुलित करें। तो यहाँ देखिए Mn और इधर दोनों तरफ Mn की संख्या क्या है, बराबर। तो Mn को संतुलित करने की जरूरत नहीं। यहाँ देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4, और यहाँ कितनी है ऑक्सीजन की संख्या 2। और बच्चों एक चीज जान लीजिए कि सबसे पहले हम परमाणु को संतुलित करते हैं, तब उसके बाद चार्ज को संतुलित करते हैं। आप बच्चों हमेशा एक चीज ये जानिए कि जब आपको क्षारीय माध्यम में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हो तो ऑक्सीजन जो बाईं दाईं तरफ है ऑक्सीजन, उनका अंतर कीजिए। तो आप देखिए इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो ऑक्सीजन का अंतर 4 - 2 = 2 है। तो दाहिनी तरफ संख्या ज्यादा है, इधर 4 है, इधर कितना है, 2 है। तो अंतर कितने का आ रहा है, 2। इसका मतलब कि बाईं तरफ हमारा क्या है, 2 ऑक्सीजन ज्यादा है। तो आप ये जान लीजिए कि हमेशा अगर रासायनिक समीकरण को क्षारीय माध्यम में संतुलित करना है तो जिधर बच्चों ऑक्सीजन की अधिकता है, जिधर क्या है ऑक्सीजन की अधिकता है, आप समझ जाइए कि उधर जितना ऑक्सीजन अधिक है ठीक उतना ही H2O उसी तरफ जिधर ऑक्सीजन ज्यादा है उतना H2O जोड़ेंगे। और आपने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो लेक्चर में जिसमें हम अम्लीय माध्यम में रासायनिक समीकरण को संतुलित किए थे कि जिधर बच्चों ऑक्सीजन अधिक होता था जितना, ठीक उसके विपरीत, यानी कि अगर बाईं तरफ ऑक्सीजन अधिक होता था तो दाहिनी तरफ उतना H2O को जोड़ देते थे। लेकिन बच्चों इसमें क्या होगा, जिधर ऑक्सीजन क्षारीय माध्यम में उसका उल्टा होगा। अब क्षार एक दूसरे के विपरीत जैसे होते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ भी जो H2O का जुड़ाव होगा
ठीक विपरीत होगा। यह आयन में जब अम्लीय माध्यम में हम करेंगे तो जिधर ऑक्सीजन की अधिकता होती है ठीक उसके विपरीत में उतना H2O जोड़ते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, क्षारीय माध्यम में जिधर ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा ठीक उतना H2O उसी तरफ जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, 2 ऑक्सीजन इधर अधिक है, इसलिए इसी तरफ यानी कि बाईं तरफ भी हम 2H2O को जोड़ेंगे। आप यहाँ लिखेंगे, अच्छा एक चीज बच्चों, जब हम H2O लिखेंगे तो उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमारा ऑक्सीजन तो बच्चों उस इधर जो है, जब जिधर अधिक है तो देखेंगे और ऑक्सीजन अधिक हो जाएगा, लेकिन उसी ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए और जो H2 में हाइड्रोजन है उसको संतुलित करने के लिए, चूंकि ये क्षारीय माध्यम है, हाइड्रोक्सिल आयन की भी सहायता लेंगे। तो हाइड्रोक्सिल आयन ठीक उसके विपरीत जुड़ेगा। H2O और हाइड्रोक्सिल एक दूसरे के क्या है, विपरीत जुड़ेंगे, लेकिन ये ध्यान देना होगा कि जिधर ऑक्सीजन अधिक होगा उधर ही H2O उतना जुड़ेगा। लेकिन अम्लीय माध्यम में क्या होता है कि जिधर ऑक्सीजन अधिक होता है ठीक उसके विपरीत क्या H2O को जोड़ते हैं उतने अणु के साथ, लेकिन क्षारीय माध्यम में ठीक उसके विपरीत होगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, ऑक्सीजन इधर 2 अधिक है, इसलिए 2H2O इस साइड में जोड़ देंगे। लिखेंगे ऑक्सीजन समीकरण 1 में ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए बाईं तरफ 2H2O अब देखिए बच्चों, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमने 2H2O तो जोड़ दिया, लेकिन इसी समय बच्चों हाइड्रोजन की अधिकता हो जाएगी इधर और ऑक्सीजन इधर और बढ़ जाएगा। उसको संतुलित करने के लिए हम दाहिनी तरफ हाइड्रोक्सिल आयन जोड़ेंगे। तो देखिए बच्चों, हमेशा उतना हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ेगा जितना H2O में जितना हाइड्रोजन होगा। तो देखिए 2H2O लिख रहे हैं तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2 दूना 4। इसका मतलब हाइड्रोजन को अब संतुलित करने के लिए हमको दाहिनी तरफ 4OH आयन जोड़ना होगा। तो इसी समय आप हाइड्रोजन को भी संतुलित कर लेंगे। समीकरण 1 में ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए बाईं तरफ 2H2O और हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए दाईं तरफ 4OH आयन जोड़ने पर इस समय आपके बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सब संतुलित हो जाएंगे। बस इतने ध्यान देना है कि जितना हाइड्रोजन जिस तरफ अधिक है उतना H2O जोड़ दीजिए और H2O में जितना हाइड्रोजन है उतना हाइड्रोक्सिल आप दाहिनी तरफ जोड़ दीजिए। आपका सारा परमाणु क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे MnO4 नेगेटिव प्लस 2H2O और यहाँ हो जाएगा MnO2 प्लस 4OH आयन। अब इस कंडीशन में आप देख लीजिए सारे परमाणु क्या हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। यहाँ देखिए Mn की संख्या 1 है, यहाँ 1 है। ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, 6 और इधर ऑक्सीजन आप देखेंगे 4 2 6। हाइड्रोजन देखिए 4 और हाइड्रोजन हो गया 4। परमाणु सब संतुलित हो गए। इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद देखिए बच्चों, जब आपका परमाणु संतुलित हो जाए उसके बाद क्या है, चार्ज को संतुलित।
इधर देखिए पूरा चार्ज कितना है सब मिलाकर माइनस है, और इधर कितना है माइनस है। अब ये देखना है कि हम किधर कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ दें कि चार्ज क्या हो जाए बराबर। इधर देखिए इसका मतलब इस तरफ ऋण 4 है, तो इसका मतलब इधर 4 इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है, और इधर ऋण 1 है, तो इसका मतलब केवल 1 इलेक्ट्रॉन की इस साइड में अधिकता है बच्चों। यानी कि जो दाहिना भाग है हमारा, दाहिनी तरफ देख रहे हैं रासायनिक समीकरण का पार्ट, तो इसमें क्या है 1 इलेक्ट्रॉन केवल जुड़ा है, इधर कितना है 4 इलेक्ट्रॉन है। इधर 3 इलेक्ट्रॉन अगर और जोड़ दें तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ के चार्ज क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो अब चार्ज को संतुलित करने के लिए इसका मतलब इस समीकरण नंबर 3 में हमको बाईं तरफ 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा। हमेशा बच्चों इलेक्ट्रॉन को जोड़कर ही आप रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो किस तरफ कितना जोड़ दें कि चार्ज बराबर है। तो अब देखेंगे समीकरण 3 के आवेश का मतलब चार्ज, आवेश को संतुलित करने के लिए बाईं तरफ 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, हो जाएगा हमारा MnO4 नेगेटिव प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, और इधर हो जाएगा MnO2 प्लस 4OH नेगेटिव। इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 4। ये हमारा समीकरण नंबर 4, और समीकरण नंबर जो 4 है ये बता रहा है कि आपका अपचयन अभिक्रिया क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब इसके बाद बच्चों हम संतुलित करेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो देखिए बच्चों जो यहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसमें बाईं तरफ एक आयोडीन है और इधर आयोडीन की संख्या कितनी है 2 है। इसका मतलब इधर हम 2 से अगर गुणा कर दें तो आयोडीन की संख्या क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। हमेशा बच्चों गुणा करके ही परमाणु को संतुलित करेंगे, ना कि यहाँ 2 लगा देंगे कि बराबर हो जाए। जब भी करेंगे गुणा करके ही परमाणु को संतुलित किया जाएगा। तो अब देखिए आयोडीन परमाणु को संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाईं तरफ 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये लिखे समीकरण 2 में आयोडीन परमाणु को संतुलित करने के लिए बाईं तरफ 2 का गुणा करने पर 2 का गुणा कर देंगे बाईं तरफ तो कितना आ जाएगा 2I नेगेटिव और इधर हो गया I2। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 5। अब इसके बाद देखिए परमाणु संतुलित हो गए, हमको चार्ज संतुलित करना है। और बच्चों एक चीज समझ जाइए कि अगर एक समीकरण में इलेक्ट्रॉन बाईं तरफ जुड़ा है तो दूसरे में दाईं तरफ अवश्य जुड़ेगा। अगर पहले में दाहिनी तरफ जुड़ा है तो दूसरे वाले में बाईं तरफ इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। तो यहाँ देखिए इधर आयोडीन पर कितना चार्ज है, एक आयोडीन पर 1 नेगेटिव, 2 पर कितना हो जाएगा 2। इधर देखिए इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ा है इस साइड, और इधर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ा है। तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करने के लिए, दोनों तरफ के चार्ज को बराबर करने के लिए, इसका मतलब इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए तो दोनों तरफ के चार्ज क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। लिखेंगे समीकरण 5 में आवेश को संतुलित करने के लिए
आवेश को संतुलित करने के लिए दाईं तरफ 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन दाहिनी तरफ आप जोड़ दीजिए। तब हमारा समीकरण बन जाएगा 2I निगेटिव और I2 + 2 इलेक्ट्रॉन। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर। अब देखिए हमारा जो ऑक्सीकरण क्रिया है वो भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। जितना परमाणु इधर है उतने चार्ज, जितना परमाणु इधर है उतने परमाणु इधर, जितना चार्ज इधर है उतना चार्ज इधर है। अब देखिए बच्चों, जैसे ही आपके ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया संतुलित हो जाए, तब दोनों समीकरण के इलेक्ट्रॉन को बराबर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन बराबर करके जब उनको जोड़ेंगे, क्योंकि एक तरफ इलेक्ट्रॉन बाईं तरफ होगा, एक तरफ दाहिनी तरफ होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कैंसिल होगा। समीकरण में बच्चों, संतुलित समीकरण में इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए। समीकरण में तभी आपका इलेक्ट्रॉन आ सकता है जब दोनों समीकरण में एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन जुड़े, और ऐसा संभव नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया में एक ही तरफ जुड़े, वो विपरीत दिशा में जुड़ते हैं, इसलिए लास्ट में कैंसिल किए जाते हैं। तो ये देखिए, अब हमको इलेक्ट्रॉन को संतुलित करना है, तो जब तक इलेक्ट्रॉन बराबर, अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है तो हम कैसे इस इलेक्ट्रॉन को बराबर करेंगे। अगर देखिए बच्चों, समीकरण ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया का जो संतुलित समीकरण है, अगर उसमें किसी भी समीकरण में एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन का मल्टीपुल है, यानी कि अपवर्त है या गुणांक के रूप में है, तो हम जितना देखेंगे कि कितना गुना है, अगले वाले में गुणा करके हम पता करके, ये यानी कि ये पता कर लेंगे कि ये इसका इतना गुना है, तो अगले वाले में उतने से गुणा करके बराबर कर लेंगे। अगर बच्चों गुणांक के रूप में नहीं है, मल्टीपुल के रूप में नहीं है, तो दोनों को हम आपस में गुणा करके बराबर करेंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, एक दूसरे के मल्टीपुल कोई नहीं है इसमें, ना तो ये इसका अपवर्त है, ना तो ये इसका अपवर्त है। जब देखिए बच्चों कोई इलेक्ट्रॉन अपवर्त के रूप में नहीं है, तब इनका हम आपस में गुणा करके ही इलेक्ट्रॉनों को संतुलित करें। तो समीकरण देखिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो समीकरण 6 में 3 का और समीकरण 4 में 2 का गुणा करके इनको जोड़ देंगे, तो पूरा हमारा संतुलित समीकरण मिल जाएगा। समीकरण 4 में 2 का एवं समीकरण 6 में 3 का गुणा करके जोड़ने पर, अब बच्चों गुणा करके बाएं पक्ष को बाएं में और दाहिने पक्ष को दाहिने पक्ष में जोड़ दीजिए। तो अब देखिए समीकरण नंबर 4 है, इसमें हमको कितने से गुणा करना है, 2 से। क्या हो जाएगा, 2MnO4 निगेटिव, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करना है, तो 2 दूना 4 H2O और +6 इलेक्ट्रॉन। और इसी समय बच्चों इसमें ये हमारा जो समीकरण नंबर 4 है उसका हम बायां पक्ष लिख लिए गुणा करके। अब उसी समय जो जोड़ दीजिए दाहिनी तरफ का गुणा करके, कितने से गुणा करना है, इसमें कितने से गुणा करना है, 3 से, तो 3 दूना 6 I निगेटिव हो गया। अब इसके बाद देखिए दाहिनी तरफ में इसमें आई, इसमें कितने से गुणा करना है, 2 से, 2MnO2 प्लस इसमें
गुणा कर लेंगे 8 OH निगेटिव। अब इसके बाद देखिए इसमें 3 से गुणा करके यहाँ जोड़ लेंगे, प्लस कितना हो जाएगा 3I2 प्लस 3 दूना 6। हमेशा बच्चों लास्ट में जब समीकरण संतुलित हो जाए आपसी क्रम अपचयन, तो उस समय हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ही बराबर करेंगे और इलेक्ट्रॉन को बराबर करके दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो हमारा संतुलित समीकरण मिल जाए। यहाँ इलेक्ट्रॉन देखिए कैंसिल हो गए। अब इसके बाद बचा हमारा 2MnO4। अब देखिए पहले बच्चों इसको लिखे, समीकरण में क्या हमारा था I था, इसके बाद तो हम यहाँ I लिख 6I निगेटिव। अब इसके बाद यहाँ H2 जो जोड़ा गया लास्ट में लिख लीजिए 4H2O और यहाँ हो जाएगा हमारा 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 8OH। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण हो जाएगा। यही क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जिधर बाईं तरफ और दाईं तरफ जो है परमाणु की संख्या बराबर है और चार्ज भी बराबर। देख लीजिए इधर Mn की संख्या 2, इधर भी Mn की संख्या 2। ऑक्सीजन इधर कितना हो गया 4 दूना 8 और फिर 4 8 4 12। इधर ऑक्सीजन 2 दूना 4 और 8 12 हो गया। आयोडीन की संख्या 6 है, आयोडीन की संख्या 6 है। हाइड्रोजन की संख्या देखिए 8 है और इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 8 है। इधर चार्ज कितना हो गया 2 निगेटिव और 6 निगेटिव, कितना हो गया -8 निगेटिव इधर हो गया। और यहाँ देखिए -1 निगेटिव ये है, तो चूंकि OH 8 है इसलिए 8 निगेटिव है। यहाँ देखिए पूरे परमाणु और चार्ज संतुलित हो गए, इसलिए समीकरण हमारा क्या है, संतुलित समीकरण है। तो ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम अगले समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे।